राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा है वह समापन हो चुकी है और बहुत लेंथी पेपर के साथ में इस परीक्षा का क्या हुआ है, समापन हुआ है। ये आप सभी ने देखा है, आप लोगों ने पेपर दिया है, आपका पेपर अच्छा हुआ है, कैसा हुआ है, बहुत सारी चर्चाएं हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले। तो आप सभी इस वीडियो को एक बार अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे। वर्तमान में कट ऑफ का जो खेल चल रहा है, उसी खेल के लिए मैं ये आपको कुछ गाइडेंस देने के लिए आया हूँ। एक तो साथियों, अब आपका काम ये नहीं रहा है कि आप कट ऑफ देखते रहे, आप आंसर कीज मिलाते रहे। आंसर की के लिए मैंने बोला था, तो आपको आंसर की भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, पहले क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। उससे पहले बहुत साथियों की डिमांड है रीट मुख्य परीक्षा में कट ऑफ पर विश्लेषण की, कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत सारे आप वीडियोस देख रहे हो साथियों, मेरा कहना यही है आपको कि वीडियो के चक्कर में अब ना पड़े। कट ऑफ वही होगी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा, इससे पहले कोई नहीं बता सकता। और साथियों, मैं एक बात और कह रहा हूँ कि वो बता रहे हैं कट ऑफ जिनका उस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। सेफ स्कोर क्या है, अब आगे क्या है, तो कोई भी ऐसा महात्मा नहीं है जो कट ऑफ पूरी बता दे। क्यों नहीं बता सकता कट ऑफ सर? देखो, इस पेपर की जब कट ऑफ की बात आती है ना, कट ऑफ की बात आती है, तो कट ऑफ का निर्धारण उस समय हो सकता है जब एक बताने वाला टीचर हो, उसे सारे सब्जेक्ट आते हो, या तो सारे सब्जेक्ट हो तब। अब मुझे ये बताओ, साइंस वाले टीचर को क्या पता कि मैथ्स कैसी रही थी, और साइंस वाले को कैसे पता जीके कैसा था, कंप्यूटर कैसा था, मैथ्स वाले को कैसे पता टीचिंग मेथड कैसे थे। ये सारे नहीं बता सकते, इसलिए टीचर वो एक्यूरेट जो मामला बैठा हुआ है 70% निकाल लेते हैं, और 70% कट ऑफ है। तो वो सभी आप लोगों को भी पता है, किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो सबसे पहले, मैं जो लेवल 1 का वीडियो नहीं रहने वाला है, ये कट ऑफ का जो वीडियो रहेगा, ये जो मैं सामान्य बता रहा हूँ लेवल 2 और साइंस और मैथ्स का रहेगा। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से मैं खुद हूँ, तो इसी चर्चा में और साइंस मैथ का आपको पहला कंप्लीट वीडियो मिलेगा, जिसके अंदर पहले से लेकर 100 तक मैं आपको आंसर, 100 से क्या 150 तक कंप्लीट आपको आंसर की बताने वाला हूँ, लेवल 2 साइंस और मैथ। सबसे पहले मैं थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। देखो, कंप्यूटर का पोर्शन इसमें था, लेकिन आप लोगों को शायद मिले ही नहीं होंगे कि कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे कहाँ। आप लोगों को एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को ऐसा नहीं मिला होगा कि इसके क्वेश्चन कहाँ हैं। शैक्षिक जो परिदृश्य हैं, शैक्षिक परिदृश्य हैं, शैक्षिक परिदृश्य हैं, इसमें फिर आपको सामान्य ज्ञान वाले में खेल है, खिलाड़ी है और प्रतीक चिन्ह है। खेल खिलाड़ी है, आपके प्रतीक चिन्ह है, कौन से प्रतीक चिन्ह है, योजनाएं हैं। इस प्रकार के थे जहां आप सोच रहे थे कि ये मैं तैयार कर लेता हूं तो मेरा स्कोर अच्छा हो जाता है, यहां से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं होगा। साइकोलॉजी जो थी वो अप्लाइड साइकोलॉजी पूछ ली गई, हालांकि अप्लाइड तो नहीं कह सकते, रटा वाली थी, लेकिन थोड़ी सी समझ विकसित वाली। कथन और कारण वाले क्वेश्चन थे, कथन और कारण वाले क्वेश्चन। ये सारे पेपर की यदि मैं बात करूं तो लोग कह रहे हैं पेपर हार्ड था, तो पेपर हार्ड नहीं था, पेपर हार्ड नहीं था, केवल क्या था, लंबा था, लेंथी जिसको आप बोलते हो, लंबा था पेपर। मतलब आपके पास में समय होता तो हर विद्यार्थी सोच के क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन सोचने जितना टाइम देने वाला समय नहीं था, क्योंकि एक क्वेश्चन आधे पेज में था। सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन क्या था, आधे पेज में था। ABCDE लिख दिया, फिर नीचे AB सही है, BC सही है, CD सही है। इस प्रकार के चक्रों में पढ़ने में भी 1 मिनट लग गई, तो 150 मिनट थी, और 150 आपके सामने क्या थे, क्वेश्चन थे। देखो, इसका पीछे कारण क्या है, इन्होंने क्या किया इस पेपर में। जीके था, आसान लेवल का था, कथन कारण में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं और सबके होते हैं। यदि आपने 130 क्वेश्चन किए से मान लो, तो लगभग क्वेश्चन 20 तो गलत हो ही जाते हैं, 20 क्वेश्चन तो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो गाड़ी कहाँ आ गई, 110 के अंदर 21 मान लेता हूँ, तो गाड़ी आ गई 109 पर। इसके अंदर मैं 3 का भाग लगा दूंगा, तो 7 और जाने दो, कितने आ गए, 102। सर 130 क्वेश्चन, बिल्कुल ये पेपर वो था जिसमें आपको रिस्क उठानी थी। आप सेफ खेलते
तो आपका सिस्टम शायद 90 पर अटक जाता। यदि आप सेफ खेलते तो 90 पे था। पेपर था रिस्क लेने वाला, साइंस मैथ वाला पेपर कैसा था, रिस्क लेने वाला। क्यों? क्योंकि जो कथन थे ए बी क्रम जचाने वाले, यदि आप उनमें रिस्क नहीं लेते तो पूरा 100% सबको याद नहीं रहता, बस अंदाजे से रिस्क लेने वाला था। उसमें 5 क्वेश्चन गलत भी होंगे तो 10 क्या होंगे, सही भी होंगे। इतने करने के बाद में देखो, एक तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको क्या नहीं करना है, ज़्यादा आंसर की के चक्करों में नहीं पड़ना है। बोर्ड की आधिकारिक आंसर क्या है वो मिला लेना, बाकी 1-2 किसी की मिला ली या किसी 1-2 की और मिला लेना। पेपर को बंद करो, पेपर को बंद करके रख दो। यदि आपका नेक्स्ट टारगेट सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपरेशन अभी से करना लग जाओ, या फिर वापस थर्ड ग्रेड की भर्ती आ रही, उसके लिए आपको कंप्लीट तैयारी के लिए लग जाना है। इसको भूल जाना है। सिलेक्शन होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं होगा तो रोने धोने से कुछ होगा भी नहीं, टाइम केवल वेस्ट होगा। सर आप इतनी बातें करने के बाद में कट ऑफ वाला क्या सिस्टम है? देखो, कट ऑफ को बढ़ाने वाला जो पोर्शन था ना, कट ऑफ बढ़ाने वाला, वो थी इसकी मैथ्स। इस पोर्शन में कट ऑफ बढ़ाने वाला कौन था? मैथ्स था। मैथ्स की वजह से ये कट ऑफ थोड़ी सी हाई लेवल की जाएगी। लेकिन मैथ्स में यदि मैं मानूं तो वो बायोलॉजी वाले भी जो विद्यार्थी ने ढंग से थोड़ी सी देखी है ना, वो कर लेगा, क्योंकि बहुत लो लेवल की मैथ्स पूछ ली इन्होंने, ना कोई कैलकुलेटिव पूछा, सीधे सूत्र वगैरह को मिलान कर लिया और उसमें एक भी आपको याद आ जाता है तो आपका काम बैठ जाता है। बायो इनकी थी वो शानदार लेवल की थी। मैथ्स वाले बच्चों की तो थोड़ी सी हवा भी नहीं लेगी। सेकंड ग्रेड लेवल की जो थी वो साइंस बीच बीच में बायोलॉजी वाला पोर्शन उस प्रकार का दे दिया। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी उतनी आसान थी नहीं जितनी लग रही थी। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपके क्वेश्चन, अब इसमें बहुत लोग तो मुझे ये भी कहेंगे आप वहाँ होते तो इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो साथियों, मैं इसके लिए भी आपको आंसर की प्रोवाइड करवाऊंगा शानदार, और जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख सकते हो आप। ठीक है ना, करंट के क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा, कंप्यूटर वाले पोर्शन भी मैं बता दूंगा। बस आपको ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा मिलाओ, सीधे सीधे तो मिल ही कैसे सकते, कोई वन लाइनर क्वेश्चन थोड़ी था। 4 जगहों से चीज़ें उठाए तो वो 4 जगह मिलेगी। ठीक है, बाकी मैंने एसएसटी के 5 क्वेश्चन थे, मैंने हूबहू डाल दिए कंप्यूटर के। बाकी मेरे पास टेक्निकल टीम इतनी कुछ बड़ी नहीं है कि मैं आपको सारे प्रूफ दूं, अन्यथा तो मैं आपको बहुत कुछ प्रूफ दे सकता हूं। जिसके 110 के आसपास क्वेश्चन बैठ रहे हैं ना, बहुत अच्छा स्कोर है। अब कुछ कहेंगे मेरे इसमें ±5 कर सकते हो। ये कट ऑफ मैक्सिमम रहने वाली है। मैक्सिमम कट ऑफ कितनी रह सकती है? 115 क्वेश्चन, यानी 230 मार्क्स। साइंस में थोड़ी सी पोस्टें ठीक है, लेकिन 230 मार्क्स आप लेके आ रहे हो, 230 या फिर 225। तो आपका स्कोर बहुत शानदार है। लेकिन इसके पीछे नहीं बैठना है कि मेरे तो 230 आ गए, मेरा तो सिलेक्शन हो गया। कोई ज़रूरी नहीं, 231 पॉइंट कुछ भी चली जाए। ये मैं केवल एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ कि इसके अंतर्गत आप 110 के समथिंग क्वेश्चन आपके काट पीट के बच रहे हैं। अब कुछ साथी कहेंगे इतने तो आपके नहीं बचेंगे, भाई मुझे पता है नहीं बचेंगे, लेकिन 2 लाख में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मिलेंगे, मिलाने तो उनको तो 100-150 ही है, क्योंकि पूरी 900 सीट तो आपकी है नहीं, क्योंकि उसमें भी आपको SC का, ST का, विधवा का, एक्स सर्विसमैन की सीटें कट जाएगी। लास्ट में बचनी कितनी है? 100-150 आपकी एक कैटेगरी में। जनरल के लगभग 200 मान लो, और इसकी मतलब OBC की 150 मान लो। काट पीट के इस प्रकार की सीटें मिलने वाली, तो ऐसे 2 लाख स्टूडेंट में ऐसे स्टूडेंट 200 मिल जाएंगे जिनके आराम से 110 क्वेश्चन बैठ रहे हैं इस पेपर में। क्योंकि जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया ना प्यारे विद्यार्थियों, उनका यहाँ पर हो गया। मेन रोल था टाइम मैनेजमेंट का, स्पीड से पूरे पेपर को देखना, स्पीड से पूरे पेपर को देखना। क्योंकि अपने ऐसे करते गए ना जिसने कि मैं पहला ही कर लूँ, दूसरा ही कर लूँ, तीसरा ही कर लूँ, चौथा ही कर लूँ, 5वें को भी टाइम दे दूँ, छठवा, वो तो 100 पे सब मट गया, वो तो 100 पर ही पहुंचा। जिसने टाइम का मैनेजमेंट कर लिया, पेपर को देखते ही पहले 10-15 मिनट में चीज़ें समझ में आ गई कि इसमें टाइम देना नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो छोड़ो, रिस्क मत लो, आगे बढ़ो, थोड़ी सी माइंड में नहीं आ रही है चीज़ें तो छोड़ो, आगे बढ़ो, वो वाला पेपर था। लेकिन फिर भी आपको 110 क्वेश्चन आ रहे हैं कुल मिला के, जिसके 105 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं ना जनरल कैटेगरी में, और बाकी वाले 100 मान सकते हो। सर मेल फीमेल, तो देखो टीचर की एग्ज़ाम में मेल और फीमेल का कोई रोल नहीं है। कैटेगरी की मेल और फीमेल की सेम रहने वाली है, ध्यान रखना, मेल और फीमेल की सेम रहेगी, क्योंकि इसमें फीमेल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स देती है। और इनका रूल देखो, बहुत लोगों को तो मैं तो ये बता दिया हूँ। अब इसको थोड़ा सा एक
एक्स्ट्रा बात मैं बता देता हूँ जो आप लोगों को समझ में नहीं आती है, बहुत लोगों को। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, जैसे ऐसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये खानी है, जैसे ऐसे मान लो ओबीसी की यहाँ है और यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है, यहाँ विडो है, यहाँ वो अदर है, नीचे यहाँ एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन। पहली बात, ऐसे मान लो मेल की लिखी हुई है, मेल तो क्या है, वो सामान्य क्या है, सामान्य 105 सीट, फीमेल की है 45 सीट और विडो की है मान लो 5 सीट और डिवोर्सियर की है मान लो 7 सीट। ठीक है, तो अब होता क्या रूल है एक्स सर्विसमैन के साथ। देखो रूल होता क्या है, वो बढ़ने का रूल क्या है। सबसे पहले तो 7 है ना, इसमें से कम होती है, 105 में से कितनी सीटें कम होती है, 7 सीटें कम होती है और ये 105 में 45 जुड़ती है, ये 5 भी जुड़ जाती है, ये 7 भी जुड़ जाती है। 105 और 45 कितने हो गए, 150 और 10 160 162 सीट हो गई। ठीक है, 162 में ये 7 सम्मिलित रूप से शामिल है। 7 ये जो एक्स सर्विसमैन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, एलडीए सीपीए, इनकी एक एक 2 पोस्ट, ऐसे मान लो 10 पोस्ट ये इनमें शामिल है। तो ये 10 पोस्ट अपने आप पहले कम हो जाएगी, तो यहाँ बचेगी कितने, 152। कितने बचेंगे, 152। अब होता क्या है, 152 की कट ऑफ जाएगी, 152 तक पूरे कैंडिडेट देखे जाएंगे कौन आ गया। फिर वो काउंट करेंगे कि इन 162 के अंदर फीमेल 45 हो गई क्या, मिनिमम 45 का रूल है, 45 हो गई क्या, फीमेल हो गई ना, तो दोनों की कट ऑफ सेम रहेगी। यदि ये 45 इस पोर्शन में नहीं होती है, ये 45 इस पोर्शन में नहीं होती है, तो फिर एक्स्ट्रा के लिए नीचे जाना पड़ता है। इसलिए टीचर भर्ती में ऐसा होता है कि इन दोनों की कॉमन जैसे ही बनती है ना, तो उसमें फीमेल इनसे एक्स्ट्रा आ जाती है। फिर वो देखते हैं विडो 5 आ गई क्या, कि विडो 5 नहीं आई, विडो 5 नहीं आई तो विडो को शामिल करेंगे, इनसे हटाते जाएंगे नीचे से, ये नीचे से बाहर होते जाएंगे, विडो एक्स सर्विसमैन आते रहेंगे। ठीक है, एक्स सर्विसमैन 7 वो देखेंगे, एक्स सर्विसमैन क्या 7 आ गए क्या, नहीं आए तो एक्स सर्विसमैन को शामिल कर लेंगे, लड़कों को बाहर निकाल देंगे। ये होता है रूल। तो इसलिए आप ऐसे मत करना कि ये 105 के अंदर है ना कि फीमेल जो आ गई उसके बाद में 45 लेंगे ना भाई, उसके बाद में नहीं लेते हैं, अन्यथा तो कट ऑफ कम जानी चाहिए थी हमेशा, लेकिन ऐसा होता नहीं। दोनों को जोड़ के देखते मिनिमम 45 हो गई क्या, मिनिमम 45 नहीं होती है तो कट ऑफ डाउन लानी पड़ती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी जिनके 110 है और बाकी 102 से लेकर 105 तक रिजर्व वाली कैटेगरियां हैं, वो यहां सेफ है। अब पेपर को रख दो, अपने नेक्स्ट अचीव टारगेट को वापस कंटिन्यू रूप से तैयार कर दे। ये साइंस मैथ का एक सेफ स्कोर मैंने बता दिया, 110 क्वेश्चन यानी 220 मार्क्स, 220 से 230 क्वेश्चन के बीच में आपकी मेरिट है जो वेरी करेगी। अब इसमें मुझे कम भी बताएंगे कुछ लोग, तो जिनके ज़्यादा मार्क्स बन रहे कि इतनी तो नहीं जाएगी, 120 क्वेश्चन प्लस जाएगी, लिख के ले लेना। तो वो पेपर भी नहीं था 120 प्लस वाला भी, क्योंकि रिस्क उठाने वाले पेपर में गलतियां होती है तो कम आएगी। और वो बिल्कुल ये भी नहीं 90 क्वेश्चन वाला पेपर था, क्योंकि पोस्ट नहीं है, पेपर तो 90 वाला था लेकिन पोस्ट नहीं है। इस वजह से जिनके 110 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं वो अच्छी रेस में हैं, मस्त रहना है, आगे की तैयारी करनी है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपन 3rd ग्रेड का मुख्य परीक्षा का शानदार विस्तृत यूट्यूब पर वापस करने वाले हैं, तैयारी क्लासें शुरू करने वाले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।